गुड इवनिंग बच्चों। करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर में अभी तक अपने बायो सावर्ट लॉ वो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ से एक वायर के पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सर्कुलर रिंग है, करंट कैरिंग वायर है, तो इसके सेंटर पे कैसे फाइंड करेंगे और इसके एक्सिस पे कैसे फाइंड करेंगे देख चुके हैं अभी तक अपन। और डायरेक्शन बी की निकालने के लिए राइट हैंड रूल हमेशा याद रखना। और राइट हैंड रूल से मैंने कहा था अगर आपका थंब आई को दिखाएगा तो जो कर्ल फिंगर है वो बी को दिखाएगी, और अगर ये बी को दिखाएगा तो ये फिर किसको दिखाएगी, आई को दिखाएगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्लोज कर्व में होती है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर लॉ की बच्चों अपन बात करते हैं, क्या होता है एम्पियर लॉ, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय बायो सावर्ट लॉ, ये बच्चों जो होता है ये अपने पास में बेसिक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड से अपन इसको बोलते हैं। और ये जो होता है अपने पास में टू फाइंड बी बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ कह दो, ये बच्चों अपने पास में एक अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों आपने पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था और मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के दो मेथड होते हैं बच्चों। मैंने कहा था एक बेसिक मेथड होता है और बच्चों मैंने आपको कहा था एक अल्टरनेट मेथड होता है। अगर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, अगर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो बाय कूलॉम लॉ, बाय कूलॉम लॉ। और अगर मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बच्चों अपन काम में लेते हैं क्या, गाउस लॉ। याद है गाउस लॉ, गाउस लॉ मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E डॉट एस, और फिर मैंने कहा था बच्चों ये होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेम इसके साथ में कंपेयर कर सकते हो आप। अगर आपके पास में मान लो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो बेसिक मेथड तो होता है अपने बायो सावर्ट लॉ, और अल्टरनेट मेथड अपने पास में क्या होता है, एम्पियर लॉ। ठीक है, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था, मैंने कहा था अगर मान लो चार्ज आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है तो कूलॉम लॉ अप्लाई कर दो, डायरेक्ट कूलॉम लॉ अप्लाई कर दो। अगर मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो ये कोई रिंग है, सॉरी वायर है, वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मान लो आपके पास में कोई स्पेयर है, स्पेयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है। चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो, ठीक है ना, उसमें अपन अल्टरनेट मेथड काम में लेते थे गाउस लॉ। गाउस लॉ में क्या करते थे, जिस पॉइंट पर अपन को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट को लेते हुए गाउसियन सरफेस लेते थे। क्या लेते थे, गाउसियन सरफेस। और फिर अपन ये देखते थे उसमें कि उस गाउसियन सरफेस में Q इनसाइड कितना है, और गाउसियन सरफेस अपन ऐसे लेते थे कि जब इसके डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा, ठीक है ना, E डॉट एस है ना, तो cos थीटा, थीटा या तो होना चाहिए बच्चों 0, या फिर थीटा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। या तो E और S दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, या फिर E S के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो की वो सारी की सारी कहानी आज मैं अप्लाई करूंगा इसमें एम्पियर लॉ में। और फिर जिस वायर में अपने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था बायो सावर्ट लॉ से, उसी को अपन इससे करेंगे आज एम्पियर लॉ से। और आप देखोगे कि एम्पियर लॉ बेटा बहुत इजी होता है अप्लाई करना। फिर इसी एम्पियर लॉ को अपन अप्लाई करेंगे टॉरॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के अंदर। टॉरॉइड एंड सोलेनॉइड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्ड ऑफ पॉइंट, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पहले अपन एम्पियर लॉ बच्चों सीखते हैं, एम्पियर लॉ क्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि एम्पियर लॉ यूज क्यों करते हैं। एम्पियर लॉ यूज करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको अपन यूज करते हैं। अल्टरनेट मेथड है, ठीक है ना। तो मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, I1 एंड I2। और मान लो मैं आपको बहुत सारी करंट देता हूं, एक मैंने करंट दे दी I1, ठीक है। फाइंड B ड्यू टू करंट I1 एंड I2, ठीक है, एट
पॉइंट P, एट पॉइंट P। ठीक है, एक करंट मैंने आपको ये दे दी, ठीक है ना, एक करंट बच्चों मैंने आपको ये दे दी, ठीक है ना, एक करंट बच्चों मान लो मैंने आपको ये दे दी I3, और एक करंट बच्चों मान लो मैंने आपको ये वाली दे दी, ठीक है, I4, इसको I3 ले लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको I4 ले लो, और एक करंट मान लो चाहे तो आप यहाँ पर ले लो ये, ठीक है, I5। इतनी सारी मैंने करंट ले ली, ठीक है, और ये आपके पास में यहाँ पर पॉइंट P1 है, तो साथ में ये भी लिख लो I1, I2 एंड I3। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, I2, I3 एट पॉइंट P। तो आपको क्या करना है, इन तीन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक एम्पियर लूप ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ कर दो, एम्पियर लो, ठीक है, एम्पियर लूप। तो जब इसको एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे तो बच्चों ये एक सर्किल बनेगा ऐसे, ये, और P पॉइंट इसके ऊपर आना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या बन गया आपके पास में, यहाँ पर ये बन गया बच्चों एम्पियर, ठीक है, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप बन गया। ये क्या बन गया, एम्पियर लूप। और कैसा है बच्चों ये एम्पियर लूप, एक सर्किल बनाया, दानगना सर्किल बनाया। गाउस का लॉ जो आपने पढ़ा था, गाउस लॉ में एक पॉइंट चार्ज लेते थे, और जब अपन गाउस सरफेस बनाते थे तो गाउस सरफेस स्फीयर बनती थी। एक पॉइंट चार्ज के लिए वो स्फीयर बनता था। यहाँ पर दानगना एक ये रिंग बनी है, एक सर्किल बना है। ये क्या बनाया, सर्किल बनाया दानगना, ये सर्किल है दानगना, स्फीयर नहीं है। क्या बनाया, सर्किल बनाया। सर्किल ऐसे बनाओ कि पी पॉइंट क्या है, इसके ऊपर आए, और वो करंट कंसीडर कर लो जिसकी वजह से आपको निकालना है। तो इनसाइड करंट ये हो गई। अब आपके पास मान लो अगर एक करंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा करंट है, 2 है, 3 है, तो आप क्या करो, इसमें लूप की डायरेक्शन दिखाओ। लूप की डायरेक्शन आप कैसे भी दिखा सकते हो, आप फ्री हो, क्लॉकवाइज दिखा दो, एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे दिखा दो। मैं क्या करता हूं, देखो ये क्रॉस 2 करंट है ना, तो उनकी वजह से मैं दिखा देता हूं। कैसे भी दिखा सकते हो, फ्री हो दानगना, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। आप चाहो तो क्लॉकवाइज दिखा दो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, इसके लिए बच्चों आप बिल्कुल फ्री हो, इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखना, फ्री हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर बायो सावर्ट लॉ जो होता है, सॉरी एम्पियर जो लॉ होता है, ये कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट I इनसाइड। अब I इनसाइड की बच्चों मैं बात करता हूं, तो ये जो इस लूप के जो अंदर करंट आ रही है, इस लूप के अंदर जो करंट आ रही है वो I इनसाइड हो जाएगी, ये। अब इसमें कौन सी करंट को पॉजिटिव लोगे, कौन सी करंट को नेगेटिव लोगे, तो ये देखो इसमें I1 एंड I3 बच्चों ये आपको कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि देखो क्रॉस है तो ये लूप के डायरेक्शन को सपोर्ट करिए। ये देखो क्रॉस है, राइट हैंड थंब रूल, करंट को अंदर, फिंगर को देखो ऐसे, तो ये सपोर्ट कर रही है। इसको देखो क्रॉस, ये भी, तो I1 एंड 2 पॉजिटिव लो। क्यों लोगा, बिकॉज सपोर्ट टू लूप, लूप को सपोर्ट करिए वो, ठीक है। और यानी कि I2 इसको बच्चों मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। क्यों लूंगा, क्योंकि बच्चों ये क्या कर रही है, अपोज टू लूप, अपोज टू लूप। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, कि जो करंट लूप को सपोर्ट करती है उसको पॉजिटिव ले लो, और जो अपोज करती है वो नेगेटिव ले लो। तो क्यू I इनसाइड जब मैं निकालूंगा बच्चों, I इनसाइड जब मैं निकालूंगा, I इनसाइड जो होगी, देखो ये लूप को सपोर्ट करी है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये क्या कर दो बच्चों, -I2। देख लेना, ये क्रॉस सपोर्ट, ये क्रॉस सपोर्ट, ये ऐसे, तो ये कह रहा है डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ये इसको अपोज करी है तो ये नेगेटिव। तो इनसाइड जो करंट है वो आ जाएगी I1 प्लस I3 माइनस I2। ये 2 करंट अपन को नहीं लेनी है क्योंकि लूप के बाहर की करंट है। लेकिन एक नोट डाल के ये लिख लेना कि इसमें जो आप B निकाल रहे हो, ये जो B निकाल रहे हो ये होता है ड्यू टू ऑल करंट। चाहो तो आप यहीं लिख लो, ये जो B है, ठीक है ना, इसमें जो लाइन इंटीग्रेशन है ये B डॉट डी एल, और इसमें जो ये B दिख रहा है, ये जो B, ये होता है ड्यू टू ऑल करंट। ऑल करंट का मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, ठीक है। तो एक नोट तो ये डाल के लिख लेना कि ये जो B आएगा ये इनसाइड ड्यू टू ऑल करंट होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। गाउस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ते थे, तो जो आप E लेते थे वो आउटसाइड चार्ज और इनसाइड चार्ज दोनों की वजह से होता था। सेम उससे आप कंपेयर कर सकते हो। और दूसरा नोट डाल के ये लिख लेना, दूसरा नोट डाल के ये लिख लेना, DL जो होगा ये आप कहाँ पर लोगे, DL ये लोगे ऑन
एम्पियर लूप। कहाँ पर लोगे बच्चों? एम्पियर लूप पर लेना है आपको। कहाँ पर लेना है? एम्पियर लूप पर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, फिर अपन देखो इसके आगे की कहानी देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे की कहानी की बात करते हैं अपन। यहाँ तक इसको नोट कर लें, एक बार नोट कर लिया। ठीक है ना, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों? इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दिया, इनसाइड करंट आ गई। तो देखो अब आप लोगे कैसे, ठीक है ना, कैसे इसका डिस्कशन करोगे इसमें देखो। तो ये देखो, ये इधर है तो आप DL इधर लो, ये आपका DL हो गया। ठीक है ना, और बच्चों ये क्या हो गया आपका B। इसमें देखो इधर ले लो, ये हो गया बच्चों B, और बच्चों ये आपका क्या हो गया DL। इसमें देखो इधर लो, ये B। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, ये क्या है? एम्पियर लो है। तो जिस डायरेक्शन में B है उसी डायरेक्शन में मैं क्या ले रहा हूँ? DL ले रहा हूँ। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो ये आएगा बच्चों B DL cos 0, और इनसाइड करंट कौन कौन सी आएगी आपके पास में? I1 प्लस, ठीक है, I3 और ये I2। ठीक है, B कांस्टेंट है। ठीक है ना, इधर देखो, इसमें मैं लूँगा तो ये B इधर हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया मेरा? DL हो गया। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर की ये रेडियस मैं कहता हूँ R है, ये इसका सेंटर है क्या। अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। B, इसको मैंने ओपन कर दिया, B डॉट DL है, तो ये क्या हो जाएगा? B DL cos थीटा। ठीक है ना, B और DL में देखो थीटा क्या है? सेम है। ठीक है ना, ये सेंटर है, तो सेंटर पे देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस पर भी कितना होगा? B। इस पर भी कितना होगा? B। इस पर भी कितना होगा? B। याद है सेंटर पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I2A होता है। तो सबके लिए देखो रेडियस A सबके लिए सेम है। रेडियस मैं A ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर आप रेडियस आओ तो A ले लो, तो रेडियस A है, तो ये B तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? DL। ठीक है, ये कितना हो जाएगा करंट आपके पास में, और साथ में ये भी लिख देना इसमें, ये म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में चलता है, क्या होता है? म्यू नॉट इनसाइड करंट होता है, म्यू नॉट इनसाइड करंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, ये हो जाएगा I1 I3, और ये कितना हो जाएगा? I2। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में देखो DL का इंटीग्रेशन देखो, ये DL, तो क्या बन जाएगी? पेरिफेरस बन जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1, ठीक है, I3, ये हो जाएगा I2, DL जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई E। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर। बहुत आसान तरीका है। B देखो, DL देखो, DL कितना होगा? DL कितना हो गया? DL क्या बन गया? इसकी परिधि बन गई, इसकी पेरिफेरस बन गया। ठीक है ना, इनसाइड करंट कौन सी लेनी है आपको? सिर्फ ये आउटसाइड करंट से अपन को कोई मतलब नहीं है, इन दोनों करंट से अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनसाइड करंट मैंने ये ले ली। ठीक है ना, म्यू नॉट अपनी जगह रहेगा, एंगल कितना हो गया? थीटा। ये B निकल गया आपका, समझ में आ गया? ठीक है, इसको देखो और बढ़िया तरीके से लिखवा देता हूँ मैं आपको। अब जब आप एम्पेयर लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो देखो एम्पेयर लॉ आपके पास में ये है B डॉट DL, और बच्चों ये आपके पास में क्या है? म्यू नॉट, और ये बच्चों हो जाएगा आपके पास में इनसाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो होता है B डॉट DL, इसको अपन बोलते हैं बच्चों लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करोगे तो ये आएगा B, ये हो जाएगा बच्चों DL cos थीटा, ये हो जाएगा म्यू I इनसाइड। ठीक है, अब यहीं से आपके पास में मेन कहानियाँ जो बनती है, मेन जो केस बनते हैं वो इनसे बनते हैं, और इसमें 3 केस अपन बनाएंगे। कितने केस बनाएंगे बच्चों? 3 केस। पहला केस ये होगा, केस फर्स्ट, एक तो B जो है वो कैसा हो? B इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। B इज कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। मैं 3 कहानियाँ बनाने जा रहा हूँ। मैं डॉट प्रोडक्ट को बटूंगा, या तो देखो थीटा ना, या तो आप क्या करो, आपका जो थीटा है उसको क्या रखो? 0 रखो। ठीक है, या फिर थीटा को क्या करो? 90 करो। ठीक है, या फिर मान लो B खुद ही कितना हो? 0। B खुद ही कितना हो? 0 हो। तो अगर मान लो थीटा 0 है तो थीटा देखो किसके बीच में एंगल है? थीटा किसके बीच में एंगल है? B और DL के बीच में। तो B क्या हो? कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर ले लूंगा, साथ में वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। प्लस थीटा 0 है, इसका मतलब B कैसा हो? B इज टेंजेंशियल टू DL। यानी कि कहानी कुछ ऐसी हो, मान लो ये करंट है आपके पास में I1, ठीक है, और ये करंट है बच्चों मान लो आपके पास में क्या? I2। ये करंट क्या है बच्चों? I2।
ठीक है। और ये वाला पॉइंट है बच्चों आपके पास में क्या, पी, ये वाला पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। और मान लो मैं करंट डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूँ, कैसे ले लूँ, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों ये हो गया अपने पास में बी, बी इधर आ रहा है, और ये बच्चों अपने पास में क्या हो गया, डी एल। तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है, और थीटा कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 0। कहीं पर भी देख लो, यहाँ देखा तो ये बी, ये डी एल, यहाँ देखा, ठीक है, तो ये बी और बच्चों ये डी एल। तो बी और डी एल दोनों टेंजेंशियल है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 0। और साथ में बी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। थीटा 90 का मतलब क्या हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों किसके, डी एल के। यानी कि कहानी कुछ ऐसे होगी इसमें, ठीक है। ये मान लो आपके पास में करंट है I1, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट P है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन बना दी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा I2। दो करंट ले रहा हूँ मैं, करंट एक भी हो सकती है। तो इसमें मान लो कि ये तो हो गया आपके पास में DL, ये क्या हो गया DL, और B ऐसे हो, B ऐसे हो, और ये DL, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक केस ऐसा हो कि B खुद ही क्या हो 0। तो ये तीन ही केस आपके पास से बनेंगे, ये तीन ही केस बनेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, या तो ये हो, या ये हो, या ये हो, ठीक है। समझ में आ गया, इसको नोट लिखो। यानी कि थीटा या तो आपको 0 रखना है, या थीटा क्या रखना है 90 रखना है, या फिर बी खुद ही क्या हो 0। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद ही क्या हो बच्चों 0 हो। लिखो बच्चों, इसको नोट करें। और ये मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो बी होता है ध्यान रखना, ये होता है ड्यू टू ऑल करंट, ये ध्यान में रखना, ये होता है ड्यू टू ऑल करंट। चाहे वो करंट इनसाइड हो, चाहे वो करंट आउटसाइड हो, दोनों की वजह से होता है ये, ठीक है। इसको रब कर दें। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन करते हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। एम्पेयर लॉ अप्लाई करना, एम्पेयर लॉ बच्चों अप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा होगा, मैं एक और बायो सावर्ट लॉ की कहानी बताता हूँ बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। अपने एक ऐसा केस पढ़ा था, ये पॉइंट पी था, ये बच्चों क्या था पॉइंट पी था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। और मैंने कहा था पी पॉइंट पर क्या फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो ये फ्री एंड था, और मैंने कहा था बच्चों फ्री एंड को मिला दो ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा α1, और बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास में α2। ये क्या हो गया था ए। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला आया था, आपको याद हो तो, बी पॉइंट पर μ0I, ये था बच्चों साइन φ1 प्लस साइन φ2 अपॉन 2πa, 2πa। ऐसा केस आया था, मैंने कहा था दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक ना। और एंगल कैसे मेजर करोगे, ये पी पॉइंट, ये फ्री एंड, इस फ्री एंड को आपको ऐसे मिलाना है, ये फ्री एंड को ऐसे मिला देना, लाइन टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है। और इसी का फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने मान लो, मैंने कहा था वायर मान लो इन्फिनिटी हो, वायर क्या हो बच्चों इन्फिनिटी हो। और बच्चों फिर मैंने कहा था मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट को जब मैं इस फ्री एंड से मिलाऊंगा तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पर जो φ1 आएगा वो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है ना। और इस पी पॉइंट को जब इसके फ्री एंड से मिलाऊंगा, एंगल देखो मैंने आपको बताया था एंगल कैसे मैच करना है। मैंने कहा था पी पॉइंट को पकड़ो और पी पॉइंट को इस एंड से मिला दो, ये लाइन आ गई, और फिर ये परपेंडिकुलर लाइन है ये φ1। फिर पी पॉइंट को पकड़ो, इस एंड से मिला दो, और ये परपेंडिकुलर से मेजर कर दो, और ये एंगल एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा कैसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो इसका फ्री एंड तो इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है, और दो पैरेलल लाइन कहाँ पर काटेगी इन्फिनिटी ऊपर, यानी कि इन्फिनिटी ऊपर ये पी मिलेगा इससे। तो ये एंगल 90 हो गया। तो बच्चों ये भी एंगल φ2 जो है ये भी कितना हो गया 90 हो गया। तो बी पॉइंट पर जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों को कितना आएगा μ0I sin 90, sin 90, 90 कितना होगा sin 90 1, ये 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 4πa, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2a। याद आया, याद आया, बायो सावर्ट लॉ से ये पढ़ा था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये वायर है इन्फिनिटिव, ये पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I 2πa। ये कैसा आया बच्चों बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। ये बायो सावर्ट लॉ से P पॉइंट पर अपने फाइंड करा है, ठीक है ना। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ एम्पेयर लॉ से। कैसे फाइंड करता हूं बच्चों, मैं एम्पेयर लॉ से, बायो सावर्ट लॉ से फाइंड करा था। अब इसी को बच्चों मैं एम्पेयर लॉ से फाइंड करता हूं, ठीक है, एम्पेयर लॉ से फाइंड करता हूं। तो क्वेश्चन लिख लो बच्चों, क्वेश्चन क्या, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफिनाइट करंट कैरिंग
ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। कौन सा वायर है बच्चों? ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो ये देखो ये इनफिनिट वायर हो गया, सॉरी डॉट 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 डॉट, ये हो गया इनफिनिट वायर। करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, करंट क्या फ्लो हो रही है आई। ये तो बायो सावर्ट लॉ से करा था। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है जादू। ये आपके पास में पॉइंट हो गया, क्या पॉइंट हो गया? पी। ये क्या हो गया? ए। ओहो, इस ए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है? एम्पियर के लॉ से। भैया एम्पियर के लॉ से फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा था? एम्पियर लॉ से फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? एम्पियर लूप बनाओगे। तो इसका एम्पियर लूप बना दो, ठीक है, इसका एम्पियर लूप बना दो। तो ये एम्पियर लूप बन जाएगा, ऐसे सर्किल बनेगा ऐसे, ठीक है। यानी कि बच्चों ये वायर देखो ऐसा है, ये चौक लेता हूं मैं, ये वायर ऐसा है और ये पी पॉइंट है। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे सर्किल बनेगा और ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप इसका टॉप व्यू देखो। क्या देखो बच्चों? इसका टॉप व्यू। तो जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो मतलब ये करंट ऐसे आ रही है, जब उसको ऊपर से यूं देखोगे, ठीक है ना, टॉप व्यू का हम ऊपर से देखना है, तो करंट आपको ऐसे दिखेगी। ये करंट जो है ये आपको ऐसे दिखेगी, करंट आई जो आई आ रही है, ठीक है। और डॉट 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 ये पॉइंट पी दिखेगा। क्या दिखेगा? पॉइंट पी। और ये जब इस पी पॉइंट को जब आप एम्पियर लॉ से ये बनाओगे, तो ये बच्चों क्या बनेगा आपका? आपके पास में ये बन जाएगा एम्पियर लूप। क्या बना? ये एम्पियर लूप। ये ध्यान रखना, ये एम्पियर लूप है। ये क्या है? करंट। ये वाली डिस्टेंस मैंने ए ली है, तो ये ध्यान में रखना, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ए। हाँ या ना? अब जब एक ही करंट होती है ना, तो एम्पियर लूप में डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ही तो करंट है, आपकी मर्जी है, चाहे तो पॉजिटिव ले लो, चाहे तो उसको नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दो करंट होती है, जब एक से ज्यादा करंट होती है, तो एम्पियर लूप में करंट की डायरेक्शन, सॉरी एम्पियर लूप की डायरेक्शन लिया करो। जैसे मैंने अगर मान लो दो करंट होती तो फिर मैं इसमें डायरेक्शन लेता, अभी डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कर दो बी डॉट डी, और ये क्या हो जाएगा? म्यू आई इन साइड, ठीक है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा? बी लूंगा। बी देखो डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे है, दिखाओ तो दिखाओ, वरना आपकी मर्जी है, कल एक ही करंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने दिखा दी। तो ये देखो इस पर देखो बी, ये बी ले लिया, यहाँ पर मैंने ये डी एल ले लिया, तो थीटा कितना हुआ बच्चों? 0, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैं अगर यहाँ पर ये मैं डी एल लेता हूँ, तो ये देखो कितना हुआ? बी। यहाँ लेता हूँ ये डी एल, ठीक है, तो ये कितना हुआ? बी। कहीं पर भी ले लो, डिस्टेंस सब जगह सेम ही आएगी। तो देखो बी सब जगह कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। पूरा पहले लिख देता हूँ, देखो बी। और बच्चों ये डी एल लाइन इंटीग्रेशन है, एंगल कितना हो जाएगा? cos 0 म्यू। इनसाइड तो एक ही करंट है, क्या है? आई। बी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये हो जाएगा बच्चों डी एल, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। बी की जगह बी। अब देखो डी एल, देखो छोटा डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, छोटे छोटे डी एल को जोड़ोगे तो ये इसकी पेरिफेरस बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। बच्चों परिधि क्या होती है? 2 पाई ए। परिधि क्या होती है? 2 पाई ए। ये म्यू नॉट आई। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई ए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये और वो देख लो, सेम है कि नहीं है बच्चों? ये आया था बायो सावर्ट लॉ से, ये आया एम्पियर लॉ से। आसान है एम्पियर लॉ से, एम्पियर लॉ से आसान है, बहुत आसान हो गया। एम्पियर लॉ से कुछ नहीं करा, ये करंट जा रही है पी पॉइंट, ये एम्पियर लूप ले लिया, एम्पियर लूप लिया, बी कांस्टेंट है हर जगह। अब ये तो पता है ना बी कांस्टेंट है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ इस पॉइंट पर बी आएगा, इस पर भी बी है, इस पर भी कितना है? बी है, इस पर भी कितना है? बी। तो बी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डी एल। तो डी एल 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 को जोड़ोगे, सारे डी एल को जोड़ोगे तो पेरिफेरस बनेगी कि नहीं बनेगी? 2 पाई आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये आ गया सेम। ये ध्यान रखना किस पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर लिख देना चाहिए, पी पॉइंट पर। समझ में आया ये? तो ये बायो सावर्ट लॉ से भी कर लिया, एम्पियर लॉ से भी कर लिया। अब अपन लेते हैं बच्चों सिलेंडर लेते हैं, होलो सिलेंडर, ठीक है, उसमें फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्पियर लॉ बहुत आसान है बच्चों, गाउस लॉ जितना टफ नहीं है। गाउस लॉ में फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सर वो क्या बोलते हैं, गाउसियन लॉ
स्पेयर बनेगा, सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा, चार्ज अंदर आएगा, कितना आएगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। गाउस लॉ एज कंपेयर टू एम्पियर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ find magnetic field from axis of current carrying hollow cylinder, current carrying hollow cylinder at point P and Q, P एंड Q। तो बच्चों आपको करंट कैरिंग इन्फिनिट लेंथ, और साथ में ये भी लिख लेना, ये जो है ये कैसा है बच्चों, इन्फिनिट लेंथ का, ये इन्फिनिट लेंथ का, लेंथ इसकी इन्फिनिटी है। तो डायग्राम देखो जब मैं बनाऊंगा तो सिलेंडर बनाऊंगा, ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास में, ये सिलेंडर है, ये इन्फिनिटी लेंथ का है ऐसे, ये यूँ जाके यूँ करके ये सिलेंडर हो गया बच्चों कितनी लेंथ का, इन्फिनिटी लेंथ का। और बच्चों ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है बच्चों, इसकी एक्सिस है, ठीक है। इन्फिनिटी लेंथ का सिलेंडर है। देखो ये सिलेंडर आपको पता है ऐसे होता है, जब सिलेंडर की लेंथ फिक्स होती है तो इसको बनाते हैं, इसको इनको मैंने बनाया नहीं है, क्यों, इन्फिनिटी लेंथ का। तो ये वाले पोर्शन इन्फिनिटी लेंथ पर है। तो एक देखो आपके पास में ये पॉइंट है P, ठीक है, और दूसरा मान लो इधर ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है Q। तो P और Q पर बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। वेरी सिंपल, कैसे फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर, और करंट फ्लो हो रही है, ध्यान रखना इसमें करंट फ्लो क्या हो रही है, I फ्लो हो रही है ना, करंट तो I फ्लो होगी। जब इसका टॉप व्यू देखोगे, भाई सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, और करंट ऐसे ऊपर आते हुए दिखाई देगी आपको। टॉप व्यू का मतलब इसका ऊपर से देखना, टॉप व्यू यानी कि ऊपर से इसको देखोगे तो आपको करंट ऐसे दिखाई देगी। ये डॉटेड समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों बनाया, तो इन करंट से ऊपर से आके दिखाई देगी I, और ये I जो है ध्यान रखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली है, ठीक ना भाई। होलो सिलेंडर है यानी कि आपके घर में मान लो कोई सिलेंडर है, कोई गिलास है, जब उसको ऊपर से देखोगे तो करंट ऐसे दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, यूं करंट यूं आती हुई, समझ गए। तो ये मैंने टॉप व्यू बनाया है, और ये इसका सेंटर हो गया ये, और आपको इस सेंटर का ये वाला जो पॉइंट है P पर फाइंड करना है, P पर फाइंड करना है। तो क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों, एक गाउसियन सरफेस। तो ड्रॉ कर दो भाई एक गाउसियन सरफेस। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, पहले इसमें जो केस फर्स्ट है इसमें लिखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट, ठीक है, P पॉइंट। और बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, P पॉइंट किधर है, इनसाइड है, P पॉइंट किधर है, इनसाइड, ठीक है ना। इसकी रेडियस ले लेता हूँ मैं, इसकी रेडियस ले लेता हूँ बच्चों ये R, और ये स्मॉल r ले लेता हूँ, ठीक है, ये स्मॉल r, और बच्चों ये क्या हो गई, कैपिटल R। तो साथ में लिख भी देना P मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि इनसाइड स्मॉल r जो है वो इससे कम है, ठीक है। ये हो गया भाई, ये क्या है बच्चों, ये एम्पियर लॉ। ये तो ध्यान रखना करंट है, ये जो आपको दिख रही है ये तो करंट है, और बच्चों ये क्या है अपने पास में, एम्पियर लूप। क्या है बच्चों, ये एम्पियर लूप है। तो एम्पियर लूप में अप्लाई करेंगे एम्पियर लॉ। तो लाइन इंटीग्रेशन B.dl, ठीक है, Q नॉट I इनसाइड। बताओ बच्चों एम्पियर लूप में अंदर कोई करंट है क्या, नहीं है। तो ये करंट कितनी है, 0, यानी कि B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यानी कि बच्चों B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों करंट कितनी है, 0 है। अरे भैया करंट है ही नहीं इसके अंदर, करंट है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे, फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो कोई मतलब नहीं है, एम्पियर लूप बना भी दिया तो इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लिख लिया, ठीक है ना। P पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 0। अब मैं Q पॉइंट पर फाइंड कर देता हूँ। कौन से पॉइंट पर फाइंड करता हूँ, Q पॉइंट पर। तो पहले इसको लिख लिया होगा, इसको लिख लिया,
इसको नोट कर लिया, हो गया। अब के सेकंड देखो इसका, के सेकंड में क्या करता हूँ, के सेकंड में मैं पी फाइंड करता हूँ 8 क्यू पॉइंट पर। और क्यू पॉइंट कहाँ है बेटा, इनसाइड है कि आउटसाइड है? ठीक है बताओ रे, कहाँ है, इनसाइड है कि आउटसाइड है? मालूम चल रहा है क्या इनसाइड है कि आउटसाइड है? जल्दी बताओ। ठीक है, ये देखो ये आउटसाइड है, यानी कि ये यहाँ है। कहाँ है बच्चों, आउटसाइड, आउटसाइड है। तो ये आर स्मॉल आर बच्चों, ये कैपिटल आर। तो ये मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या क्या मानू नहीं मानू कि स्मॉल आर इस बार स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, कम है। और ये किधर है बच्चों, ये आउटसाइड है। किधर है, आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही लो, सारी वही कहानी। ठीक है, कोई कहानी। ठीक है, करंट आई, क्या करोगे, एम्पियर लो बनाओ। तो ये देखो ये पॉइंट क्यू है, इस क्यू को लेते हुए यूं 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 होते हुए ये बनाएंगे बच्चों। क्या इसको क्या बोलूँगा मैं, ये जो दिख रहा है ना सर्किल इतना बड़ा, ये जो सर्किल है इसको बच्चों मैं क्या बोलूँगा, एम्पियर क्या लूप, एम्पियर लूप। बहुत बढ़िया, ये तो ऐसे आएगा इसमें एम्पियर लूप, इसमें ऐसे सारी की सारी करंट इसके अंदर आ गई। करंट कितनी है, आई। इसको जोड़ मत देना, आई और आई 2 आई। ये तो इसका क्रॉस सेक्शन है। पूरी करंट कितनी फ्लो हो रही है, सिलेंडर है पूरा, पूरे सिलेंडर में यूं आई करंट आ रही है, आई करंट। ये करंट आई है पूरी, जो यूं बाहर आ रही है, कितनी करंट है, आई। बहुत बढ़िया, करंट कितनी है, आई। ठीक है, हाँ या ना, सारी करंट एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो करंट किधर है, यूं। तो चाहो तो डायरेक्शन बना दो, ऐसे यूं डायरेक्शन बना दो, ऐसे बना दी भाई। करंट बाहर है ना सारी, तो डायरेक्शन बना दो। अंदर बहुत सारी करंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यूं बना दी। कहीं पर भी देख लो बी कहीं पर भी देख लो। अगर मैं मान लो यहाँ देखता हूँ बी, तो बच्चों ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी एल। एक ही डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा, 0। मैं यहाँ देखता हूँ तो बच्चों ये देखो ये कितना हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा डी एल। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो देख लो आप, सर्किल बनाया ना, तो सर्किल के हर पॉइंट पर बी सेम होता है, सर्किल के हर पॉइंट पर बी सेम होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। ये देखो ये सर्किल, ये सेंटर, यहाँ पर कितना होगा बी, यहाँ पर कितना होगा बी, यहाँ पर कितना होगा बी, यहाँ पर कितना होगा बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ठीक है म्यू नॉट आई 2a इसका फॉर्मूला होता है। क्या करंट चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ए होता है रेडियस, तो यहाँ से रेडियस देखो ए है बच्चों, यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, सबके लिए रेडियस ए है। तो इस पॉइंट पर बी 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 बी, तो सभी पॉइंट पर देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, 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 सब जगह क्या होगा, बी बी होगा। क्या होगा, बी बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। और उसी बी को तो अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, उसी बी को तो फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बी, ये क्या हो गया बच्चों, डी एल। थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा कितना, 0, क्योंकि मैंने टेंजेंशियल लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं। ठीक है, म्यू अंदर कोई करंट आ रही है क्या, ये करंट आ रही है आई, इसमें से मत करना, आई 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 आई, सारी करंट एक ही है, ये आई करंट है पूरी। ठीक है, तो बी तो बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, डी एल। ठीक है ना, देखो ये डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल सबको जोड़ोगे, ये रेडियस आर है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो क्यू पॉइंट पर जो अपने पास में आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया भाई। बी कांस्टेंट था, बाहर ले लिया डीएल। तो देखो हमेशा ध्यान में रखना, डीएल यहाँ पर लेनी है आपको। डीएल कहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है। डीएल कहाँ लेनी है, यहाँ। डीएल किस पर लेनी है, एम्पियर लूप पर लेनी है। ये डीएल, डीएल कहाँ लेनी है, एम्पियर लूप के ऊपर लेनी है। तो देखो ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल जोड़ूंगा तो डीएल डीएल क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा, और ये बनेगा म्यू नॉट आई। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो ये क्यू पॉइंट पर आ गया, इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, एक कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो बता देता हूँ। देखो इससे पहले वाला जो केस करा था, मैंने कहा था एक इन्फिनिटी वायर है, ठीक है, यूँ उसमें करंट फ्लो हो रही थी आई, और ये पॉइंट मैंने लिया था पी, और मैंने कहा था बच्चों ये एम्पियर लूप है। इसको जब टॉप व्यू देखोगे, क्या देखोगे बच्चों, टॉप व्यू। जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू का मतलब देखो वायर है, वायर, ये एक वायर है, वायर में करंट ऐसे आ रही है। टॉप व्यू देखोगे ऊपर से तो करंट आपको ऐसे दिखाई देगी बाहर आती हुई, ठीक है ना। और ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर आप, ठीक है, ये पॉइंट हो गया पी, कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, ए पर। तो मैंने कहा था बच्चों ये क्या होता है अपने पास में,
एम्पियर लॉ होता है। क्या होता है बच्चों? ये एम्पियर लूप होता है, लूप लूप। एम्पियर क्या होता है? लूप होता है, एम्पियर लूप होता है। फिर मैंने कहा था इसको ऐसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों बी डॉट डी एल म्यू इनसाइड, इनसाइड आई है। डी एल का ध्यान में रखना, एक तो बायो सावर्ट लॉ में आया था ये आई, और आई के साथ में डी एल लिया था, ठीक है, आई के साथ में डी एल लिया था। ये डी एल और बच्चों ये डी एल अलग अलग है, ये डी एल अलग है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे, अच्छा करंट किधर आ रही है? बाहर। करंट किधर आ रही है? बाहर। तो बच्चों डीएल भी किधर है? बाहर, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा डीएल तो है बाहर और फिर बी है इधर। कुछ बच्चे करेंगे ऐसे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे सर बी तो इधर हो गया, बी तो इधर हो गया, करंट बाहर आ रही है तो डीएल भी सर बाहर है, यानी कि डीएल जो है वो बाहर है, तो बी जो है वो डीएल के क्या होगी? परपेंडिकुलर हो गई। और परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों का? 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट दोनों का कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। डीएल करंट में नहीं देखना है, डीएल यहाँ देखना है, डीएल यहाँ देखना है, डीएल यहाँ देखना है। बायो सावर्ट लॉ में ध्यान में रखना बच्चों, बायो सावर्ट लॉ में जो आपने डीएल लिया था वो एलिमेंटल करंट थी, वो क्या थी? स्मॉल एलिमेंटल करंट था। तो उसमें बायो सावर्ट लॉ में जो डीएल था वो करंट के डायरेक्शन में लिया था। लेकिन एम्पियर लॉ में, एम्पियर लॉ में ये जो डीएल लोगे ये किस पर लोगे? एम्पियर लूप पर। किस पर लोगे? एम्पियर लूप पर। तो ये जो एम्पियर लूप बन रहा है इस पर लेना है, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ठीक है। और इसी पर फिर आपका बी बन गया, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। तो इसका खास करके ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना है। यूँ नहीं है आप कह दो सर देखो ये तो डीएल हो गया, ठीक है ना, और ये देखो बी अंदर जा रहा है, यहाँ पर देखो बी अंदर जा रहा है, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये गलती मत करना। बायो सावर्ट लॉ में डीएल करंट के साथ में था, एम्पियर लॉ में डीएल जो है वो लूप पे पर लेना है, एम्पियर लूप पर लेना है। ये मैंने लिखवा भी दिया है बच्चों, आपको ये लिखवा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉलो सिलेंडर के बाद में बच्चों ले लेते हैं अपन सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर ले लेते हैं बच्चों? सॉलिड सिलेंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म current carrying solid cylinder। फाइंड, क्वेश्चन देख लो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर एट पॉइंट P एंड Q। P एंड Q, P जो कहाँ पर है बच्चों? इनसाइड है, एंड Q, Q जो है बच्चों कहाँ है? आउटसाइड, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान में रखना, ये जो है ये इन्फिनेटिव लेंथ का है। कितनी लेंथ का है बच्चों? ये इन्फिनेटिव लेंथ, इसकी लेंथ इसकी भी इन्फिनेटिव है, ठीक है। लेकिन I जो है उसमें बच्चों यूनिफॉर्म है, यानी कि डायग्राम जब आप बनाओगे ऐसे डायग्राम बनेगा। ये लेंथ इसकी इन्फिनिटिव है बच्चों, ध्यान रखना क्या है? इन्फिनिटिव है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी क्या है? एक्सिस है। और यूनिफॉर्म करंट कैरिंग है, तो करंट इसमें बच्चों मैं यूनिफॉर्म बना देता हूँ येलो लाइन से, यानी कि ऐसे यूनिफॉर्म करंट आएगी ऐसे। करंट यूनिफॉर्म है, ध्यान में रखना। करंट बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म है। ये करंट है इसके अंदर, ये आई करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। और जब इसका टॉप व्यू देखोगे आप, इसका कौन सा व्यू देखोगे बच्चों? टॉप व्यू। तो ये आपको ऐसा दिखेगा सिलेंडर, और ये जो डॉट डॉट नज़र आ रही है आपको, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट जो नज़र आ रही है ये बच्चों क्या है? करंट है। क्या है बच्चों? ये करंट है। और ये करंट कैसी है बच्चों? यूनिफॉर्म है। करंट क्या है? यूनिफॉर्म करंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं पर करंट ज़्यादा है कहीं पर करंट कम है। और ये इसके एक्सिस पर ये पॉइंट है Q, और बच्चों ये पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट Q है, ये ठीक है। तो और ये इसकी बच्चों रेडियस है R।
तो वही बात है, ठीक है। पहले लेते हैं अपन केस फर्स्ट, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है। और बच्चों ये पॉइंट पी किधर है, इनसाइड है, किधर है, इनसाइड, यानी कि स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है। क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे, बनाओगे क्या, एम्पियर लूप। तो पी पॉइंट को लेते हुए इसका ये एम्पियर लूप बना दो, ये हो गया एम्पियर लूप, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, ये रेडियस आर है, ये स्मॉल आर है। तो अप्लाई करोगे एम्पियर लॉ, लाइन इंटीग्रेशन बच्चों बी डॉट डी एल, और बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड, हाँ या ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको, ठीक है ना, करंट देखो आउटसाइड है, तो चाहो तो, ठीक है ना, डायरेक्शन बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या करो, इसमें बी देख लो, देखो ये डी एल लिया, और बच्चों ये मैंने बी लिया, थीटा कितना हुआ 0। ये देखो ये डी एल लिया, और यहाँ पर ही मैंने बी लिया, बी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया उसके, ये बी। ये देखो ये मैंने डी एल लिया, और इसी के मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी। तो बी तो कांस्टेंट है, सब क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये देखो ये हो जाएगा बी, ये डी एल, ये हो जाएगा कॉस 0, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इनसाइड करंट। इनसाइड करंट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा इसमें, तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एल, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, इनसाइड। और डी एल क्या आएगा, देखो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हो जाएगा म्यू इनसाइड। अब बात करते हैं इसमें इनसाइड करंट निकालते हैं, क्योंकि जो आई करंट फ्लो हो रही है ना वो तो उस पूरी क्रॉस सेक्शन एरिया में, अब अपन को क्या पता अंदर कितनी करंट है, ठीक है ना। इनसाइड करंट का मतलब जो एम्पियर लूप में जो करंट फ्लो हो रही है इतनी करंट, आई जो है वो तो पूरे में फ्लो हो रही है, आई तो भाई कैपिटल आर में पूरों में आ रही है, इनसाइड कैसे निकालेंगे। तो अब ये है यूनिफॉर्म है, तो बच्चों इसके लिए अपन काम में लेंगे करंट डेंसिटी, याद है धारा घनत्व, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है बच्चों देखो करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा ए, करंट में कहता हूँ आई है, और ये जो आई करंट है ये पूरा एरिया में जा रही है, किसमें, पाई आर स्क्वायर में, हाँ है कि ना। और जब इनसाइड करंट निकालूंगा बच्चों, जब इनसाइड करंट निकालूंगा, इनसाइड करंट, ठीक है, तो इसी को देखो जब इनसाइड की बात करूंगा तो भाई तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। ये जे है, ये क्या है बच्चों, जे है, क्या है, जे है ये, ठीक है ना। ये करंट हो गई, और ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। अब मैं करंट, तो इनसाइड करंट जब निकालूंगा तो इनसाइड करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जे इंटू एरिया, जे इंटू एरिया। तो एरिया ये वाला एरिया होगा, इनसाइड करंट निकाल रहे हैं तो एरिया भी फिर ये होगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, करंट इनसाइड ले रहे हो तो जो करंट लेते हो एरिया भी उसी का लो, करंट आप इनसाइड का ले रहे हो तो एरिया भी क्या लेना पड़ेगा आपको, इनसाइड का लेना पड़ेगा, एरिया भी किसका लेना पड़ेगा, इनसाइड का लेना पड़ेगा। तो इसमें जो आपके पास में इनसाइड जो करंट आएगी, इनसाइड करंट जे कितना है, आई, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो आपके पास में इनसाइड करंट जो आएगा ये आ जाएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बस, आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, और ये आपके पास में हो जाएगा आई, ये आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये आर से आर गया, ये आर से आर गया, तो ये कहाँ लिखूँ बच्चों, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ देखो। तो ये पी पॉइंट पर जो आपके पास में आएगा, ठीक है, पी पॉइंट पर जो आपके पास में आएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर, और बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, पहले लिख लो, इसको छाप लो, इसको छाप लिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। तो इसमें देखो जो बी आएगा पी पॉइंट पर, यानी कि बी जो आएगा इनसाइड पर, ठीक है, ये आएगा म्यू नॉट, ठीक है, आई
ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसको r बाई आर लिख देता हूँ, 2 पाई r बाई आर, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो बच्चों ये जो है ना, ये इसके सरफेस का है, ये किसका है, बी सरफेस का है, किसका है बच्चों, बी सरफेस का है, किसका है, ये बी सरफेस का है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इनसाइड, तो ये हो जाएगा बी सरफेस इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। और इस फॉर्मूले से एक मालूम और चलता है कि बी जो इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर के, स्मॉल आर के। इसका ग्राफ भी बनाएंगे अपन, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का ग्राफ बनाया नहीं, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ तक लिखो, लिख लिया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों अपन बात करते हैं आउटसाइड पर, क्या लेते हैं इस बार, आउटसाइड लेते हैं। तो आउटसाइड में आपको क्या करना है, पॉइंट को बाहर ले लो, ये पी पॉइंट यहाँ था, ठीक है ना। आउटसाइड में क्या करना है, ठीक है ना, आउटसाइड में आपका जो पॉइंट है क्यू बाहर है, यानी कि क्यू पॉइंट यहाँ है, और करंट जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, करंट जो है वो यूनिफॉर्म है, करंट जो है बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्म है, करंट क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्यू, इसको क्या बोलूँगा बच्चों में, एम्पियर, इसको क्या बोलूँगा बच्चों में, एम्पियर लूप। तो इसमें सीधा फाइंड कर लेता हूँ, एट क्यू पॉइंट, एट क्यू पॉइंट स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है बच्चों, बड़ा है, ठीक है। फॉर्मूला वही बी डॉट डी एल, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। और कहानी सब वही रहेगी, ये आई सेम है, ठीक है, ये आपके पास में कैपिटल आर है, कहीं पर भी देख लो बी ले लो, अगर आप इंटरसेप्ट यहाँ ले रहे हो, ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया डी एल, और बच्चों ये क्या हो जाएगा अपने पास में बी, ठीक है ना। ये डी एल बी एल में एक ही डायरेक्शन ले रहा हूँ, आप ले सकते हो, क्योंकि देखो करंट इधर है तो इस लूप की डायरेक्शन इधर है, ऐसे लूप की डायरेक्शन दिखा दी, करंट आउटसाइड है ना, करंट देखो बाहर आ रही है, अंगूठा इधर, तो ये, तो अगर मान लो मैं इधर लेता हूँ ये, तो डायरेक्शन देखो इधर है, तो ये डी एल, और इसका जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो बी दिखा देगा, क्योंकि ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह भी काम करेगा, है ही एम्पियर लूप। लेकिन मैंने कहा था अगर अंगूठा आपका जो थंब है अगर ये करंट को दिखाता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो एक तरीके से ये एम्पियर लूप भी है और एक तरीके से बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो बी मिलता है, इसीलिए बी और ये डी एल एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इधर देखो ये डी एल और बच्चों ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब आप ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो बच्चों ये तो हो जाएगा देखो बी, ये हो जाएगा डी एल कॉस 0 म्यू, और इस बार देखो सारी की सारी करंट अंदर आ रही है तो ये हो जाएगा बच्चों आई, ठीक है। और ये बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ठीक है। डी एल को जब जोड़ोगे तो डी एल जुड़ के क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है ना। ये कितना है 2 पाई आर, ये होता है डी एल 2 पाई आर, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई। तो यहाँ से आपके पास में जो आउट पर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बच्चों ये आ जाएगा। और इसमें आप देखो आपका जो बी बना है आउट का वो आर के बच्चों क्या है इन्वर्सली है, आर के क्या है इन्वर्सली है। इसमें देखो वो आर के क्या था डायरेक्टली था, क्यों था, ठीक है। अब इसका ग्राफ जब मैं बढ़ाऊंगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, फिर इसको ये ख़त्म करते हैं। देखो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो ये आपके पास में इन्फिनिटिव लेंथ का, ये बच्चों इन्फिनिटिव लेंथ का, और ये इसके बच्चों एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये आर है, और करंट ध्यान रखना इसमें यूनिफॉर्म है, ऐसे करंट यूनिफॉर्म है, लाइन में यूनिफॉर्म लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। और इन पर देखो बच्चों, इन पर देखो क्या आ रहा है, इन पर देखो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको फील करो। ये देखो बच्चों आर बढ़ाऊंगा मैं, यानी कि ये पॉइंट था मेरा इनसाइड, तो इसमें आर बढ़ाऊंगा तो बच्चों करंट क्या होगी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो बी क्या होगा बढ़ेगा। भाई जैसे जैसे देखो आप ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाओगे, पहले इतनी करंट थी, फिर इतनी करंट हो गई, फिर इतनी करंट मिली, फिर इतनी करंट मिली, तो रिलेशन ये आएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया क्या भाई? यूनिफॉर्म करंट है कि नहीं है? करंट कैसी है देख लो, यूनिफॉर्म है। करंट कैसी है? ये यूनिफॉर्म करंट है। तो जब आप एक्सिस पर हो, जब एक्सिस से जितना दूर जाओगे करंट ज़्यादा मिलेगी। इसमें देखो इतनी करंट मिल रही है, इसमें इतनी मिल रही है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी बी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद में जब आप आउटसाइड में चले गए, जब आप आउटसाइड में जाओगे तो जब आप आर बढ़ोगे तो आई तो कांस्टेंट ही रहेगा, आई थोड़ी बढ़ेगा, आई थोड़ी बढ़ेगा, आई तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बी फिर क्या होगा? कम होगा। तो बी जो है बी क्या होगा? कम होगा। तो इसका ये हो जाएगा। ये समझ में आ गए? समझ में आया कि नहीं आया? इसको ग्राफ बना ले बच्चों उसका। ठीक है, होलो सिलेंडर का भी ग्राफ मैंने बनाया नहीं था। होलो सिलेंडर का भी मैं ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, होलो सिलेंडर का भी। ठीक है, ये तो सॉलिड सिलेंडर था। कौन सा सिलेंडर था बच्चों? ये सॉलिड सिलेंडर था। होलो सिलेंडर का भी देख लो। ठीक है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का देखो ऐसे था बच्चों, ऐसे। होलो सिलेंडर का भी देख लो, ये होलो सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस थी ऐसे, ये आर, ये बी। तो ये ध्यान रखना, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ये तो है इसका बी और ये आर। तो होलो सिलेंडर के बच्चों इनसाइड में बी कितना था? 0। भाई इनसाइड में करंट ही 0 है। होलो सिलेंडर जो होता है सारी करंट सरफेस में बहती है। आप जब होलो सिलेंडर लोगे सारी करंट कहाँ बहेगी? सरफेस में बहेगी। तो ये ऐसे था इसका ग्राफ। यहाँ पर जो बी था कितना था? इनसाइड में 0। उसके बाद में बी आर के क्या था? आउटसाइड में सब क्या होता है? सेम होता है। आउटसाइड में सब क्या होता है? सेम। तो ये तो हो गया होलो सिलेंडर के लिए, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए। इसमें आई कैसी है? यूनिफॉर्मली है। आई कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्म। ठीक है, और साथ में एक नोट और लिख लो जाते जाते इसमें। ठीक है, इसमें नोट आप ये लिख सकते हो। देखो जब आपके पास में करंट देखो ऐसे है ना, ये मान लो मैं करंट है आउटसाइड में और मैं कहता हूँ कि ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एम्पीयर लॉ से। तो करंट किधर है बच्चों? आउटसाइड में। इसका जब आप एम्पीयर लॉ ड्रॉ करोगे ना तो देखो एम्पीयर लॉ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट पी। तो ये आपके पास में क्या बन गया? यहाँ पर एम्पीयर लूप बन गया। क्या बन गया? एम्पीयर लूप बन गया। ठीक है, सर्किल है, ध्यान रखना ये सर्किल है। तो डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है इसका, सर्किल है, सर्किल बनाओ थोड़ा सा उसको। ठीक है, ये देखो सेंटर में करंट आ रही है ऐसे, और ये ए डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। और ये जो बच्चों बन रहा है ये आपके पास में क्या बन रहा है? एम्पीयर लूप बन रहा है। एम्पीयर लूप बन रहा है। अब मैंने कहा था देखो जब ए करंट होती है तो आपकी मर्जी है, डायरेक्शन दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो। तो ये तो कन्फर्म एम्पीयर लूप बन रहा है। अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहूँ तो देखो करंट आ रही है बाहर की तरफ, करंट आ रही है बाहर की तरफ। और जब करंट बाहर की तरफ होती है, जब करंट बाहर की तरफ होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है और उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। देख लो ये करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। तो ये साथ में किसका भी काम कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी काम कर रही है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या देगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, डायरेक्शन दिखा दो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हो गई और ये एम्पीयर का लूप भी हो गया। अब मान लो मेरे को बी फाइंड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऐसे होगा। यहाँ पर बी फाइंड करना है तो बी ऐसे होगा। यहाँ पर बी फाइंड करना है तो ऐसे होगा, और यहाँ पर बी फाइंड करना है तो ऐसे होगा। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इसमें ध्यान में रखना, जब आप करोगे बी डॉट डी एल और ये म्यू, ये हो जाएगा बच्चों इनसाइड। ठीक है, इनसाइड करंट। तो जब आप डी एल लोगे तो मैंने कहा था डी एल एम्पीयर लूप पर लो। डी एल किस पर लो? एम्पीयर लूप पर लो। तो मैंने हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि बी तो मैंने ऐसे बना दिया। बी मैंने टेंजेंट में क्यों ड्रॉ करा? क्योंकि जो एम्पीयर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी काम करेगा जब करंट कैसी हो? आउटसाइड या फिर इनसाइड हो। ठीक है ना, आउटसाइड या इनसाइड हो। तो इसीलिए मैंने इनका डी एल इसी डायरेक्शन में ले लिया था। ये डी एल और बच्चों ये डी एल, इसका डी एल मैंने इधर ले लिया था, ये छोटा सा, इसका डी एल बच्चों मैंने इधर ले लिया था। ये मालूम है आपको? ठीक है ना, ये मालूम है ना, जब करंट ऐसे होती है या डॉट प्रोडक्ट में होती है करंट अंदर, करंट किधर है? ये बाहर की तरफ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होगी। अगर मान लो ऐसे है, ये करंट ऐसे है, करंट किधर है? क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो देखो अंगूठा लो, करंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आएगी? इधर आएगी, क्लोज बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे।
यूँ। तो ये जो आपको दिख रही है ये, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको एम्पियर लूप भी बोल सकते हो, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पी पॉइंट उसी पर आ गया तो मैंने इसको पहले एम्पियर लूप बोल दिया, और फिर मैं जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मतलब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मान रहा हूँ। समझ में आ गया? और जब करंट ऐसे होती है, मान लो करंट सर्कुलर फ्लो में होती है, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाओगे? देखो ये करंट इधर जा रही है, तो अभी ये करंट में लो, ये करंट ये हो जाएगा इसका बी, ये इसका बी हो जाएगा। तो हमेशा दो फॉर्मेट आपको मिलेगी, या तो करंट देखो ऐसे होगी प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो सर्कुलर बनेगी। क्या बनेगी? सर्कुलर बनेगी। या फिर मान लो करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा बनेगा। इसमें देखो ये आपके पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बताओ सेंटर पर देखो किधर आएगा? बी। ये देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, तो बी आएगा ऐसे, ये आएगा बी इधर। तो ये आप ध्यान में रखना कि ऐसे अगर आपको करंट दी हुई है तो पी पॉइंट पर जाओ, फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैंने एम्पियर लॉ बना दिया, और इसी को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बी की डायरेक्शन को दिखाएगा, और बी की डायरेक्शन में बच्चों मैंने क्या लिया है? डी एल। बी की डायरेक्शन बच्चों मैंने क्या लिया है? डी एल लिया है, ठीक है ना। और अगर करंट बाहर की तरफ है, करंट यानी कि डॉट या क्रॉस है, करंट डॉट या क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? सर्कुलर बनती है। और जब करंट सर्कुलर है, जब करंट देख लो सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? डॉट या क्रॉस। इसमें तो क्रॉस बनेगी, इसमें डॉट बनेगी, ठीक है। तो ये यही ख़त्म करते हैं बच्चों एम्पियर लॉ मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बच्चों अपन बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में और टोरॉइड के बारे में। किसके बारे में? सोलेनोइड और टोरॉइड के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।